हेलो फ्रेंड्स, पुलिस एग्जाम विद सम्राट के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटोरिया के द्वारा जो करंट अफेयर्स का न्यू बुक जारी किया गया है वार्षिकी 2026 करके, इसमें जो है अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स को दिया गया है। तो इसी को हम लोग लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग फटाफट जो 100.com प्रश्न आता है, ठीक है, उसी को हम लोग कवर करेंगे। ये 17वां संस्करण है बुक का, तो काफ़ी बेहतरीन बुक बनाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 इसमें 100.com दिया रहता है, तो उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरा है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो आपका हो जाएगा साई जादव बन गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो आपका क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ रखने का निर्णय लिया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका राजस्थान बन गया है, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल भारत की 95वीं क्रम का, ठीक है, किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा कोपरा जलाशय को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका पटना में बनाया जाएगा भारत का पहला पावर म्यूजियम। अगला देखिए 10 नंबर सवाल, जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रगति और विकास, ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान की प्रति जारी की है? तो आपका संथाली भाषा में, ओल्ड चिंकी लिपि में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आपका काम्या कार्तिकेयन बन गई है। अगला देखिए, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका असम बन गया है, ठीक है। वित्त वर्ष 2026 के, यहाँ पर दिया गया है, वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GISM, जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है, वो कौन सा है? तो आपका ग्रेटर नोएडा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, वायनाड जिले के कलेपेट्टा में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा गुजरात राज्य ने। अगला देखिए, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपका तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो आपका मुंबई में खोला गया है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो आपका केरल राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो आपका कैप्टन हंसजा शर्मा बन गई है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत। थन्यासी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आपका केरल राज्य का। ठीक है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो आपका मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड शुरू की गई है। नेक्स्ट है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका केरल हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर, मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो आपका तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन जो है असम NH-37 में हुआ है। नेक्स्ट है, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका उत्तराखंड है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा विभा देवी, मोतिहारी बिहार की है। ठीक है। अगला देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखिए, राष्ट्रीय था वो सब। तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो आपका छोंजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई हैं? तो आपका लुगाना लोपेस लारा ब्राजील की बन गई हैं। ठीक है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया बन गया है। अगला देखिए, यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपका इटली बना है। नेक्स्ट है, अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पेरू बन गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आपका डेनमार्क बन गया है। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका नेपाल के। अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो आपका भारत का UPI बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो आपका भारत बन गया है। अगला देखिए, अगला है, दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है? तो आपका भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आपका आंध्र प्रदेश में लगेगा। ठीक है, काकीनाडा में। नेक्स्ट है, किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका इंडोनेशिया देश के। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बन गई है? तो आपका वॉलमार्ट बन गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुर्लभ बीमारियों विशेष रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो आपका भारत ने लॉन्च किया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो आपका स्पेन बन गया है। अगला देखिए, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो आपका भारत बनाएगा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो आपका स्वीडन बन गया है। अगला देखिए, अगला दिया गया है यहाँ पर, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो आपका मिसाइल बेंथोस बनेगी, जो कि जर्मनी की है। ठीक है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो है आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखा गया है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका तेलंगाना में शुरू हुआ है। तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो आपका तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल मेंशंस सक्षम लॉन्च किया गया है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम लॉन्च किया गया है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। भारत की पहली AI
पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो आपका मेरठ में लॉन्च की गई है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कहाँ होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो आपका हेवन 1 होगा। ठीक है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो हेवन 1 हो जाएगा। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉइट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य के हैं? तो आपका गुजरात के कच्छ जिले के हैं। नेक्स्ट है, किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो आपका अमेरिका के। विश्व के शीर्ष 500 कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका एरावत है। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो आपका वीओ चिदम्बरनार बंदरा पोर्ट है। ठीक है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, अगला देखिए, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? तो आपका हैदराबाद में है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपका असम में हुआ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती को। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिस्टम स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य ने। ठीक है, भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश ने। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो आपका चीन है। ठीक है, थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो चीन बन गया है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, अगला देखिए, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, तो किस देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश के। फीके नदी को दुनिया के सबसे पुराने बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है, तो जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की है। अगला देखिए, अगला है, किस राज्य में लिरियोथेमिस कैरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो आपका केरल राज्य में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला दिया गया है, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका केरल है। ठीक है, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से हुई है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से हुआ है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका केरल अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? तो आपका मसाली है, जो कि गुजरात राज्य का है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो आपका बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो आपका पलाऊ ने। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किया गया है। किस राज्य ने बैसिलस सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो आपका केरल को। ठीक है, केरल राज्य ने। 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो आपका सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है खेलकूद से संबंधित, किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आपका झारखंड राज्य ने। किस राज्य में अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में। महिला प्रीमियर लीग
2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका दीप्ति शर्मा बनी है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो आपका हांगकांग को हराकर। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका कैमरन ग्रीन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो आपका दीप्ति शर्मा बनी है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो आपका विदर्भ ने। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका नोवाक जोकोविच बन गए हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL जिसको बोलते हैं में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आपका नेट साइवर ब्रंट बन गई है। नेक्स्ट है टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपका राशिद खान बन गए हैं, जो कि अफगानिस्तान के हैं। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो आपका अहमदाबाद में होगा। भारत की पहली राष्ट्रीय कॉटरिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? तो आपका अर्शी गुप्ता बनी है। ठीक है, भारत की पहली कॉटिंग चैंपियन बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो आपका अपोलो टायर्स बनी है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो आपका मैग्नस कार्लसन ने जीता है। टी20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका ईशान किशन बने हैं। 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट 100 को देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा।